मांगने के लिए अगर आएंगे तो हमको वो क्या हमारा छोटू दे सकता है वापस? नहीं। हम छोटू जैसे हमको वापस देगा तभी हम माफ़ कर सकते हैं, तो नहीं तो छोटू के रूप हम तो गरीब हैं। हाँ। अब बुढ़ापा में हम छोटू को पढ़ाए लिखाए सोचे कि ये बुढ़ापा में काम आएगा, कमा के खिलाएगा, लेकिन अब तो छोटू है नहीं। अब हमको कौन बोला कि से आपको न्याय मिलेगा? आपसे भी अपना से के उसको बोले हैं, नज़दीक से बात किए हैं कि आपको न्याय मिलेंगे। आप जो है पेपर जो है वो दे दीजिए, तो पेपर भी दे दिए हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, वो तो आश्वासन दिया है कि नहीं आपको न्याय मिलेगा। किस टाइप का न्याय चाहिए? मीडिया में कि मेरे आंखों के सामने उनका हत्या, मेरा छोटू का हत्या किया है। अच्छा। और पानी के लिए तरस रहा था, पानी मांगा था, लेकिन हम पानी नहीं दे पाए क्योंकि घर बंद था। हम नहीं बचा पाए, घर तो चारों तरफ से बंद था। हम कैसे उनको बचाते थे? कोई फूस का घर नहीं था कि धक्का मार के घुस जाते। वो तो मकान का घर था, 4 दीवारी था, उसके अंदर मैंने उनको मार रहा था सब मिल करके। 2 बजे रात से बोल रहा है कि 2 बजे रात से मारते मारते उसको 7 बजे सुबह तक उसको मारते रह गया। बहुत बेदर्दी से उनको मारपीट किए हैं। अच्छा, आप एसपी साहब के पास गए थे, क्या हुआ? देखिए, डीएसपी साहब से हम अभी इस केस के बारे में डीएसपी साहब के पास में एक कागज़ है। अच्छा, एसपी साहब के पास नहीं गए थे? जी, एसपी साहब बोला कि से डीएसपी साहब वही आपका काम करेंगे। हाँ। आप उन्हीं से जा करके मिलिए। कुछ और भी बात हुआ होगा? नहीं, ऐसे गए तो बोले कि नहीं आप जाइए, उस डीएसपी साहब आपका काम करेगा। हाँ, डीएसपी साहब क्या बोले? हाँ, वो नहीं करेंगे तब हम करेंगे। तो क्या हुआ डीएसपी साहब? तो डीएसपी साहब के बार बार जाके मिलते हैं, बोलता है हाँ सुपरविजन कर देंगे, सुपरविजन कर देंगे। लेकिन आज इतना दिन हो गया है, अभी तक सुपरविजन नहीं किया है। अच्छा। तो हम ये बात मियाँ मानवी जी पास गए थे। हाँ। तो उनको बताए कि देखिए अभी तक सुपरविजन नहीं हुआ है। तो वो उनको कॉल करके पूछे कि सर अभी तक सुपरविजन नहीं किए हैं, इतना दिन 50-52 दिन हो गया है। तो बोला कि नहीं सुपरविजन करके हम भेज दिए हैं। इसके बाद संजीत बाबू को थाना आयोग जो केस आयोग है मेरा, उनको फ़ोन करके पूछा, बोला अभी तक कागज़ नहीं आए हैं। अच्छा, वहाँ से कागज़ नहीं आया? नहीं आए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नौकरी वगैरह की भी बात की जा रही है पिछला वीडियो में। नौकरी के लिए इसलिए बात कर रहे हैं, देखिए राजस्थान या उत्तर प्रदेश और कहीं घटना होता है तो तुरंत उस घर से एक आदमी को नौकरी दिया जाता है। हमारा भी घर तो उसी तरह है, हम लोग बिल्कुल गरीब आदमी हैं, ज़मीन जगह भी ज़्यादा नहीं है, मजदूरी हम लोग करते हैं। तो हम सोचते थे कि से मेरा जो आरती हैं उनको नौकरी दिया जाए। किस आधार पे? पारिवारिक अगर देखिए, कागजात की जरूरत पड़े तो कैसे आप सबमिट करेंगे? देखिए, हम तो गरीब हैं। अब बुढ़ापा में हम छोटू को पढ़ाए लिखाए सोचे कि ये बुढ़ापा में काम आएगा, कमा के खिलाएगा, लेकिन अब तो छोटू है नहीं। अब हमको कौन कमा के खिलाएंगे? तो छोटू से इसका शादी हुआ नहीं था, तो आप मतलब गार्जियन का डॉक्यूमेंट्स में क्या जमा करेंगे कागजात में? देखिए, वो आरती बोल रहा है हम इस घर में रहेंगे, हमारा घर यही है। तो किसी न किसी को तो मानना पड़ेगा ना। वो तो देखिए, ये तो बोल रहा है कि न्याय के बाद हम सोचेंगे क्या करना है। पता चल रहा है कि छोटू से जो बड़ा भाई था उनसे शादी हो। देखिए, वो बात अभी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है न्याय पहले हमको मिलेगा इस केस में। या वो लोग को सजा मिलेंगे, इसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। अगर न्याय मिल जाए तो ऐसा हो सकता है संभव? हाँ, वो तो उनकी दिमाग की बात है, वो क्या बोलते हैं। अच्छा। वो तो बता रहे हैं कि नहीं हम न्याय मिलेगा तो हम सोचेंगे कि क्या करना है हमको। अच्छा जी। अगर नौकरी मिले तो कैसे होगा? वो तो बता रहे हैं इसी घर में हम रहेंगे, सब माँ बाप को सेवा करेंगे। कल भी मनीष कश्यप जी आए थे, उनको भी बैठ दिए हैं कि नहीं हम इस घर में इस माता पिता को सेवा करेंगे सबके। अच्छा जी, ऐसा आश्वासन दिए हैं, बोले हैं अपने मुंह से बोले हैं कल। अच्छा, मतलब इसी परिवार में रहना है, जी, अपने घर नहीं जाना है। जी हाँ जी हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा कभी देखें आरती को, क्या उसकी माँ पिताजी कभी याद आता हो आपके घर में हो? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, नहीं कभी उसके बारे में कुछ बोले हैं। मतलब उनको माँ पिताजी का याद आता ही नहीं? जी नहीं। अच्छा, क्योंकि देखिए आज कैसे आएंगे, उनके सामने में घटना किया है, उनको सामने आरती के सामने में उनको मारपीट किया था, बाद में उनको भी मारपीट करके दूसरे घर में उसको बंद कर गया था। लेकिन उनके सामने में पहले मारपीट किया है, वो अपनी आंखों से देखे हैं। उनको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, वो बहुत दूर आदमी को दौड़ दौड़ के कहने के लिए गए, लेकिन कोई वहाँ बचाने के लिए नहीं आए। उनकी आंखों के सामने ऐसा हुआ है तो उनको दर्द नहीं होगा? लगातार रोती रहती है आरती का? हमेशा उनका याद रोते रहते हैं, वो छोटू का याद में रहता है हमेशा। मतलब आरती अभी भी छोटू की याद में है? जी जी, अभी भी रोता है छोटू के लिए।
तो समझाते नहीं है कि अब तो हादसा बहुत समझाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आप पिता होकर आपके लेडीज चेहरों पे हैं। अभी मुस्कान है, क्योंकि आप समझ सकते हैं। देखिए हम नहीं रहेंगे खड़ा तो वही आरती क्या कर पाएंगे, अच्छा अच्छा। मेरा परिवार क्या कर पाएंगे हम, इसलिए हम अपने आप को स्ट्रोंग हैं। लेकिन भीतर में देखिए किसी को अंदर में आग लगता है कोई नहीं देखता है, हमारे अंदर में आग लगा हुआ है। बाहर से अगर हम नहीं चलेंगे फिरेंगे, नहीं भोजन करेंगे तो फिर खड़ा कैसे रहेंगे, न्याय के लिए कौन दौड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमको थोड़ा अति रहना पड़ता है। अच्छा एक और लेकिन मेरे अंदर में देखिए अभी तक वो चीख जो हम सुने हैं, मेरे सामने में जो छोटू पानी हमसे मांगा था, पप्पा हमको पानी पिलाइए, अभी तक वो आज सताते हैं, कभी हम भी रोने लगते हैं। लेकिन सोचिए कि ये रोते रोते मेरा आँख का पानी खत्म हो गया है, सूख गया। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि उस परिवार के लोग आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश या मैनेजिंग करने की कोशिश? देखिए ये तो हमको वो क्या हमारा छोटू दे सकता है वापस? नहीं। हम छोटू जैसे हमको वापस देगा तभी हम माफ़ कर सकते हैं, तो नहीं छोटू तो के हम रूप आपका क्या हो सकता है? छोटू का रूप तो अभी मैं आरती को मान रहा हूँ। तो अगर उसके परिवार चाहे कि आरती आपके घर में रहे तो वही तो फिर हो जाएगा सब सामान्य। वो तो आरती का बात है, लेकिन उस घर का परिवार